हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग अलजेब्रा का 6.1 जो कि चैप्टर का नाम है आपका आर्थिक नियोजन, ऑलरेडी हमने पहले कर चुके हैं। इसका रिवीजन है 6.1 का आर्थिक नियोजन। जो अपनी लाइफ में हम लोग इसमें पैसे खर्च करते हैं, निवेश करते हैं, पैसे कमाते हैं, तो कैसे उसका इस्तेमाल और कैसे उसका कैलकुलेशन होना चाहिए। कभी लाभ होता है, कभी हानि होता है, उस पर डिपेंड है। एक कह सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ जो हम लोग जीते हैं उस पर क्वेश्चन क्या डिपेंड होते हैं। ओके, तो हम लोग देखेंगे पेज नंबर 98 निकाल लीजिए आप लोग टेक्स्ट बुक का, एक्सरसाइज 6.1। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। सारे के सारे शाब्दिक प्रश्न है, बहुत ही ध्यान से समझ के उसको आपको करना है। ओके, कोशिश करिए सारे क्वेश्चन को अपने आप पे लागू करके सॉल्व करने के लिए। आप वो पर्सन है जो कर रहे हैं हिसाब से, तो आपको ज्यादा बेटरली आपको समझ में आएगा। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन 6.1 का दिया है यहाँ पर, क्या देखिए। अलका प्रतिमा प्राप्त होने वाली राशि में 90% खर्च करके 120 रुपए की बचत करती है, तो वह प्रतिमा कितने रुपए कमाती है। अलका को जो दिया कि अलका जो भी पैसे कमाती है, ओके, तो क्या करती है, उसको उसका 90% खर्च कर देती है। 90%, 90% जो भी कमाती है उसका 90% खर्च कर देती है। ओके, और फिर इसके बाद क्या करती है कि खर्च करने को सिर्फ उसको 120 रुपया बैलेंस बचता है। तो बताओ कि वो प्रति महीने कितने रुपए कमाती है। तो आपको यहाँ पर उसको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा कि वो प्रतिमा कितने रुपए कमाती है। पहले हमको तो पता नहीं कि वो कितने रुपए प्रतिमा कमाती है, तो इसे वेरिएबल यानी चारांक में मानना पड़ेगा। माना प्रतिभा 100 रुपए कमाती है जो भी है, तो जैसे यहाँ पे हमको पता नहीं कि प्रतिमा अलका कितने रुपए कमाती है, तो माना कि अलका प्रतिमा x रुपए कमाती है। कमाती है, प्राप्त करती है, जो भी 100 रुपए कमाती है। अब जो पैसे कमा रही है उसमें से क्या कर रही है, उससे 90% खर्च कर रही है। तो इसका 90%, तो जो उसने खर्च किया है अलका ने, जो खर्च कर रही है वो क्या है, x का 90% खर्च कर रही है। जो भी पैसा का उसका 90% खर्च किया। तो सॉल्व अगर हम लोग करते हैं, ये स्टूडेंट 90%, 90 बटे कितना होता है बेटा, 100 होता है। जीरो जो कट गया, 9 गुणे x, 9x बटे 10, 9x बटे 10 रुपए वह क्या करती है, खर्च करती है। ओके, और बचत कितना इसका दिया आपको, बचत भी दिया आपको कि वह 120 रुपया बचत कर रही है। ओके, बचत जैसे आप लोग जानते हो कि जो पैसा खर्च करने के बाद जो बचेगा, मतलब अगर उसका फार्मूला आप लोग बनाए तो प्राप्त राशि सॉरी, प्राप्त राशि जो भी पैसा कमा रही है उसमें से जो भी वो खर्च कर रही है, जो बचे इसके बाद बचता है। प्राप्त राशि जो उसने कमाया, उसने जो खर्च किया, लास्ट में वो बचता है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग चले तो कितना प्राप्त कर रही है, कितना कमा रही है महीने का, वो 100 रुपया कमा रही है। कितना खर्च कर रही है, तो यहाँ पर 9x बटे 10 इतना खर्च कर रही है। एक अनुमत कितना रुपया उससे बच रहा है, 120 रुपये। इसका इक्वेशन यानी समीकरण बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन को पढ़ते उससे कंडीशन के हिसाब से समीकरण बनेगा। तो दिए कंडीशन पे प्राप्त 1 रुपया कमा रही है, उसमें इतना खर्चा करे, बराबर क्या बचेगा, दोनों से घटा देंगे, प्राप्त में से खर्च घटाएंगे तो 120 रुपया उसके बच रहा है। इसको सॉल्व करके निकालना है। अब जैसे देखिए यहाँ कुछ नहीं बताइए कि इसका हम लोग क्या करेंगे, पीरियड गुणा करेंगे इसका, पीरियड और 10 से कम 10 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसका, 10x माइनस 9x बराबर 120 हो गया। फिर से 10 का यहाँ पीरियड गुणा करेंगे हम लोग, 10x में से 9x निकाल दीजिए, x हो गया, x हो गया। तो यहाँ पर देखिए 120 गुणे 10 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इसका, x बराबर कितना हो गया, 1200। x मतलब 1200 निकला, मतलब x इसकी कमाई। तो प्रतिभा वो कितने रुपए कमा रही है, 1200 रुपये महीने कमा रही है। तो जो भी शाब्दिक प्रश्न बताया था मैंने कि आपको लास्ट शब्दों में लिखना है कि अलका प्रतिमा, यहाँ लिखेंगे इसको, अलका प्रतिमा 1200 रुपये कमाती है या प्राप्त करती है, 1200 रुपये कमाती है या तो प्राप्त करती है। ओके ओके, 1200 रुपये रकम प्राप्त कर रही है, कमा रही है। फिर से क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन दिया है कि वो प्रतिभा कितना कमाती है, पता नहीं था, मैंने उसको यस मान लिया है। मतलब हर महीना 100 रुपये कमा रही है, उसका 90% खर्च कर रही है। खर्च मैंने निकाला, यस का 90% परसेंट से 90 बटे 100, जीरो कट हो गया, 9x बटे 10, इतना रुपया वो क्या कर रही है, खर्च कर रही है। अब बचत कितना करे, 120 रुपया बचत कर रही है। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न से जो कि
कंडीशन हमारे पास है उसके हिसाब से देखेंगे। तो प्राप्त राशि माइनस खर्च बराबर होगा बचत, ये फार्मूला बन जाता है हमारे पास। तो प्राप्त राशि कितना है 1 रुपया, खर्च कितना 9/10 कर रही बराबर 120। इसको सीधे उड़ा करके सॉल्व करेंगे तो हमको आ रहा है 1200 रुपया, मतलब वो प्रति महीने 1200 रुपया कमाती है। हमको ये पूछा कि वो प्रति महीने कितना कमा रही है, तो हमको आप बोल के वो प्रति महीने कितना रुपया कमा रही बेटा 1200 रुपये प्रति महीना कमाती है। ठीक है, ओके ध्यान। चलिए अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाला। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से क्वेश्चन को, आपको शाब्दिक क्वेश्चन है, पढ़ना है फिर आगे बढ़ना है बेटा। देखो क्या दिया है, तो सुमित ने 50,000 रुपये पूंजी लगाकर खाद्य पदार्थों का कोई व्यापार प्रारंभ किया। मतलब 50,000 रुपये लेकर उसने एक व्यापार शुरू किया खाद्य पदार्थ फूड वाला। ओके, एक 50,000 रुपीज का उसने व्यापार शुरू किया, लगाया उसने। उसमें उससे पहले वर्ष 20% की हानि हो गई। 50,000 रुपये जो बिजनेस पहला उसने खाद्य पदार्थ किया उसमें से 20% को हानि हो गई, मतलब नुकसान हुआ। तो बची हुई पूंजी मतलब 50,000 में 20% निकल कर जो भी पैसे वो बचा हुआ, उस पैसे फिर उसने दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया। बची हुई पूंजी से उसने दूसरे वर्ष मिठाई का व्यापार शुरू किया और उसमें उसे 5% का लाभ हुआ। उसे अपनी मूल पूंजी पर कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। मूल पूंजी मतलब 50,000 रुपये लेकर वो चला था, बिजनेस किया था, पहले खाद्य पदार्थ का बिजनेस किया, उसमें उससे 20% घाटा हो गया, जो उसके पास पैसा बचा फिर उस पैसे दूसरा व्यापार शुरू किया, मिठाई का व्यापार शुरू किया। उस मिठाई के व्यापार में उसे 5% का लाभ हुआ। लाभ होने के बाद कुछ पैसा उसका बढ़ा होगा, लेकिन जो पहले 20% हानि होगा था, अब यहाँ पर 5% का फायदा हुआ। तो कंपेयर करना है कि जो फाइनली 50,000 रुपये लेके चला था व्यापार करने के लिए, अब उसके पास जो पैसा बचा है वो लाभ में है कि हानि में, वो आपको निकालना है। समझो अपने आप पर खुद के लिए चेक करते हैं हम लोग, देख लेते हैं। हम जो है 50,000 रुपये लेके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग खाद्य पदार्थ का, तो पहले हम क्या निकालेंगे, हानि निकालेंगे। देखो हमारे पास जो सेकंड है, पहले देखो टोटल जो मूल पूंजी है, ओके, जो मूल पूंजी जो पैसा है वो कितना लगाया उसने 50,000 रुपीज लगाया, इतना रुपया उसने स्टार्टिंग में लगाया। तो उसमें क्या हुआ, इसका हानि हुई। हानि कितना हुआ बेटा इसका, देखो 20%, मतलब 50,000 का 50,000 गुणे का 20% उसको हानि हो रही। 20%, 50,000 का 20% हानि। तो हानि मतलब कैसे सॉल्व करेंगे उसके, जैसे पहले बताया था 50,000 गुणे 20/100, एक जीरो कट गया, इधर जीरो कट गया, कितना हो गया बेटा 5 दूनी 10। तो ओके 5 दूनी 10, यानी 10,000 रुपये उसको क्या हो गया, हानि हो गया। इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग की 1 2 3, 10,000 रुपये उसको क्या हो गया, हानि हो गया। ओके 10,000 हानि होने के बाद में बची हुई पूंजी कितना उसके पास है, बची हुई जो पूंजी उसके पास है, टोटल पैसा कितना लेके चला था 50,000 रुपये लेके चला था, वह 10,000 रुपये घाटा हो गया उसके व्यापार पहले वाले में। टोटल उसके पास अभी कितना बचा, 40,000 रुपये बचे। उसने वो बिजनेस बंद कर दिया, उसके हाथ में सिर्फ 40,000 रुपया बचा है, क्योंकि पहला बिजनेस 10,000 रुपये उसको नुकसान हो गया। अब 40,000 रुपये उसके पास पड़ा है। फिर कुछ दिन बाद उसने क्या किया, दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया। कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया सेकंड कंडीशन में, मिठाई का व्यापार उसने किया। ओके मिठाई व्यापार के लिए, ओके मिठाई का व्यापार दोबारा मिठाई वाला व्यापार स्टार्ट करा। इसमें भी उसने 40,000 रुपये लेके स्टार्ट किया, इसमें उसको 5 ज्यादा नहीं 5% का बेनिफिट हुआ, फायदा हुआ। तो अब लिखेंगे कि 40,000 रुपये का उसका जो लाभ हुआ, लाभ कितना हुआ है, लाभ बराबर उसके बाद 40,000 रुपये था, 40,000 का 5% लाभ हुआ 5%, दैट मीन्स 40,000 गुणे 5/100 है बेटा, 1 0 2 0 कट गया, 500 कितना हो गया 520। ओके यानी 1 2 3 2,000 रुपये का उसको फायदा हुआ। 2,000 रुपये का उसको क्या हो रहा है, यहाँ पर उसको फायदा हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया, 40,000 रुपये लेके चला, 2,000 फायदा हो तो कुल 40 कर दो कितना, उसका 42,000 रुपया हो गया। टोटल पैसा कितना हो गया उसके पास, 42,000 रुपया उसके पास हो गया है। ओके तो जब 42,000 रुपया उसका हो गया, टोटल कुल पूंजी उसके पास कितना है अभी फिलहाल इस समय 40,000 रुपया बिजनेस स्टार्ट किया, प्लस 2,000 रुपया फायदा भी हो गया उसको इसमें, टोटल उसके पास 42,000 रुपया बचा है। लेके कितना चला था, 50,000 रुपये लेके चला था, 50,000 बचा कितना उसके पास है 42,000 रुपये। अभी भी नुकसान है कि फायदा, नुकसान में है। ओके
फिर दूसरे महीने 2000 फायदा है, तो अभी भी 8000 रुपया उसके पास क्या कम है। 50,000 रुपये का बिजनेस चला था, अभी उसको सिर्फ 42,000 रुपये उसके हाथ में है। दैट मीन्स 8000 रुपया अभी भी उसके पास क्या है, कम है। क्वेश्चन क्या पूछा कि कितने परसेंट लाभ या हानि हो, कितने परसेंटेज, मतलब को परसेंट हानि, आपको पता चल रहा है कि हानि हो गया है 50,000 से 42,000 रुपये आ गया, तो कितने का हानि होगा उसको, 8000 रुपये की हानि हो रही है, यानी हानि निकालेंगे। इसको जो हानि हो रही है टोटल पैसा कितना लेके चला था हुआ 50,000 रुपया, कितना यहाँ पर उसको है उसके पास 42,000 रुपया, कितना हो गया उसके पास हानि का 8000 रुपये उसको हानि हुई है। 8000 रुपये उसको क्या हो रही, हानि अभी भी हो रही है। तो परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज का आपको पूछा, वो आपको निकालना है। तो प्रतिशत हानि, तो प्रतिशत हानि कितना होगा, देखो प्रतिशत कितना, टोटल कितना पैसा लेके चला था, देखो यहाँ से ध्यान दो, टोटल पैसा वो कितना लेके चला था, 50,000 रुपये लेके चला था, कितने का हानि हुआ उसको, 8000 का हानि हुआ, गुड़े 100, क्योंकि परसेंटेज है। प्रतिशत हानि में आउट ऑफ 100 100 से गुणा करेंगे, 50,000 रुपये में 8000 रुपये उसको हानि हो गई, तो परसेंटेज निकालने कितना परसेंट होगा आपको सॉल्व करके निकालना है। ओके देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 1 0 1 0 यहाँ से मैंने काट दिया। ओके अभी तो देखो 10 अट्ठे 80 बटे 5, 5 से कम 5, 5 36, क्या ना 16%, 16% उसको हानि हो रही है। लास्ट में आंसर आपको लिखना पड़ेगा, हाँ इस व्यापार से 16% की हानि है, 16% की प्रतिशत हानि हुई, 16% जिससे यहाँ पर क्या हो रही, हानि हो रही है। ओके फिर से एक बार सवाल को समझिए अच्छी तरह से। आपने व्यापार शुरू किया, आपने कितना कितना हजार रुपए लेके व्यापार स्टार्ट किया, 50,000 रुपए लेके आपने व्यापार को स्टार्ट किया। पहले कौन सा व्यापार स्टार्ट किया, खाद्य पदार्थ का, खाने के पीने का आपने स्टार्ट किया। उस व्यापार में आपको हानि हो गई, कितनी हानि हुई, 20%। तो 50,000 का 20% हानि हुआ है। इसको लिखने का तरीका 50,000 गुणे परसेंट, 20 मतलब 20/100, या कटपिट कर निकालेगा 10,000 रुपया, मतलब ये 10,000 को हानि हो गई। 50,000 का बिजनेस आपने स्टार्ट किया, 10,000 रुपये हानि हुई, आपके हाथ में सिर्फ बचे कितना, आपको 40,000 रुपये आपके हाथ में बचा, आपने 40,000 रुपये आपके हाथ में बचा, 10,000 आपको नुकसान हो गया है, आपने वो बिजनेस बंद कर दिया है। फिर कुछ दिनों बाद उसने क्या किया, एक मिठाई का व्यापार चालू किया, उसके हाथ में कितना पैसा, सिर्फ 40,000 रुपया था। तो लेकिन जब इसने ये वाला व्यापार स्टार्ट किया, उसमें कुछ 5% का लाभ हुआ उसको, 40,000 का 5% निकाले तो कितना है बेटा, 2,000 रुपया है, 2,000 उसको फायदा हुआ। कितना पैसा लेके स्टार्ट किया था, 40,000, 2,000 फायदा होगा, 40 तो 42,000 रुपया उसके पास में टोटल हो चुका है। लेकिन वो लेके कितना चला था, 50,000, हाथ में 42,000 है, तो 8,000 रुपया अभी भी उसके पास क्या है, कम है, 8,000 रुपया उसको हानि हुई है, अभी भी हानि हुई है। तो परसेंटेज हानि निकालना है, कितने में कितना गुणे 100, 50,000 में 8,000, देखो 8,000 बटे 50,000, 50,000 लेके चला था, 8,000 रुपये का नुकसान हो गया, अभी भी गुणे 100 करेंगे, सॉल्व करेंगे, 16% मतलब 16% का उसको टोटल बिजनेस, दोनों बिजनेस जो हुआ है, दोनों बिजनेस में उसे 16% की हानि हुई है। वो आपको दिमाग में रखना है कि 16% की उसको हानि हो चुकी है। ओके ठीक है चलिए। ओके जरा बहुत ही ध्यान से, बड़े बड़े क्वेश्चन है, सोच समझ के करोगे तो इजीली समझ में आएगा। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, निखिल ने अपनी मासिक आय का 5% भाग बच्चों को शिक्षा के लिए खर्च किया। निखिल अपनी जो मासिक आय मतलब महीने का जो पैसा कमा रहा है, उस महीने का पैसा कमाई में कहाँ कहाँ खर्चा कर रहा है, देखो 5% बच्चों की शिक्षा के लिए खर्चा किया, 14% भाग शेयर में निवेश किया, जो मार्केट का शेयर होता है उसमें निवेश करते हैं हम लोग बचत करने के लिए, 3% बैंक में जमा किया, 40% दैनिक खर्च, डेली का जो खर्च होता है घर का, उसमें खर्च किया उसने। और कुल निवेश खर्च के बाद अब उसके पास 19,000 रुपये बचे, टोटल बचा हुआ पैसा उसके पास 19,000 रुपये। इट्स सेम एज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जो सबसे पहला क्वेश्चन में किया था उसके जैसा ही है, कितना पैसा कमाया, कितना खर्च किया, जो बचत उसके जैसा ही बनेगा। अब यहाँ पे देखो इसने 3-4 जगह खर्च किया है, कहीं 5%, 14, 3 और 40%, टोटल मिला के अगर उसको सबको जोड़ेंगे, टोटल खर्च जो 62% वो खर्चा कर रहा है। जैसे शिक्षा पे 5% किया, 14% शेयर में किया, 3% बैंक में जमा किया, 40% दैनिक खर्च में कर दिया, टोटल मिलाकर 62% अपनी कमाई का खर्च करता है। अब कमाता कितना है पता नहीं, वो आपको निकालना पड़ेगा। सेम एज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन उसके जैसा ही है, उसके दिमाग में रखिए, मैं बता रहा आपको एकदम सिंपल है, सेम पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। देखिए ध्यान से, अगर ध्यान से हम लोग देखें यहाँ पे, तो माना उसकी कमाई क्या लोगे आप लोग, माना तीसरा क्वेश्चन,
माना जो मासिक आय उसकी है, महीने की जो कमाई है वो 100 रुपये है, 100 रुपये। ओके, जो खर्च है वो कितना कर रहा है, देखो कहीं 5% है, कहीं 5 है, 14 है प्लस कहीं 3 कर रहा है, और कहीं कितना कर रहा है भाई, 40% कर रहा है। टोटल इतना परसेंट खर्च कर, टोटल 62% वो क्या खर्च कर दे रहा है, मतलब टोटल खर्चा 62% का। तो खर्च जो होगा एक्स का 62% जो क्या कर रहा है, खर्च कर। इसको आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। एक्स का 62%, एक्स गुड़े 62/100 होगा, 2 से काटा, 2 3 से 2 कम 2, 50, ये हो गया आपका 31x/50 रुपये। इसको जो भी सॉल्व करके निकाल, देखो 2 से काटा, 2 3 2 कम 2, और 2 50, 2 को से 100 हुए तो काट तो 50 आएगा। तो 31x/50, इतना रुपये वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। बचत तो उसके पास कितना है, बचत कर रहा है 19,000 रुपया, 19,000 रुपये की बचत भी कर रहा है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि जैसे प्राप्त करके कर रहा है, दोनों घटाने के बाद क्या बचा है, बचत आपका आएगा, तो कितना बचत हो रहा है उसके पास, उसको देख लो आप लोग। और प्राप्त राशि कितना उसके पास है, 1 रुपया कमा रहा है। खर्च कितना किया उसने, देखो 13x/50 रुपया खर्च किया, कितना बचा, 19,000 रुपये उसका बचा। कमाया महीने में 1 रुपया कमाया उसने, ओके 1 रुपया कमाया, और खर्च कितना का, 31x/50 उसने खर्च किया, ओके। अब उसके बाद कितना बच रहा है, 19,000 रुपया बचा। इसका तीनों गुणा करके आराम से हम लोग निकालेंगे, तीनों गुणा करते चलो फटाफट। इससे सेम यहाँ पर कुछ नहीं, 50 से कम 50 हो गया, इधर गुणा करेंगे बेटा तो 50 1 हो गया, 1 से गुणा करेंगे 31x हो गया, ये आपका 19,000 एज इट इज बचेगा, ओके। देखिए ध्यान से, अब देखिए यहाँ पर 50 में से क्या करें हम लोग, 31 को निकाल देंगे, यहाँ पर इसका गुणा इससे कर देंगे, ठीक है, इसका गुणा इससे, देखो 50 में से 31 गया, कितना बचेगा, 19, 19x बराबर, और यहाँ पर जो आपका है 19,000 गुणे कितना हो गया, 50 में 3 गुणा कर दिया, देखो 19,000 गुणे 50, 3 गुणा इसमें घटा दिया। अब 19 को मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ, भाग दे दो इसको, 1 2 3, 19,000 गुणे 50 बटे कितना, 19 है, 19 से कम 19, 1 2 3 कटा, 50 गुणे 1,000 करेंगे तो कितना होगा, 50,000, ओके 50,000, 1 2 3 सॉल्व करने सबको आना चाहिए। 50,000 रुपये बचा, मतलब 50,000 रुपये जो यहाँ पर आपको है वह एक्स है। एक्स का मतलब क्या है, उसकी मासिक कमाई, महीने की इनकम का, महीने की इनकम कितना, 50,000 रुपये उसका इनकम है। मैंने बताया सेम है, पहला क्वेश्चन फिर समझा देता हूँ। माना महीने का खर्च उसका जो कमा रहा है, आय मतलब कमाना है, 1 रुपया कमा रहा है, टोटल जो खर्चा कर रहा है, कहीं शिक्षा पे कर रहा है, कहीं निवेश कर रहा है, फिर बैंक में जमा कर रहा है, दैनिक खर्च कर रहा है, टोटल परसेंट मिला के 62% वो खर्चा करते हैं अपनी कमाई का, 62% वो क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है। तो ये 62% निकालेंगे, परसेंट 60/100 हो गया, 2 से मैंने काटा 31/50, 31x/50, इतना रुपया वो खर्च कर रहा है। तो फार्मूले में आ जाएंगे, प्राप्त राशि माइनस खर्च बराबर बचत होता है, प्राप्त राशि 1 रुपया है, खर्च इतना किया, बचा है 19,000 रुपया। इसको तीनों उड़ा करके सॉल्व कर देंगे तो मुझे कितने, एक्स का मान कितना है, 50,000 रुपये आ जाए। मतलब हर महीने जो निखिल है वो कितना कमा रहा है, 50,000 रुपये महीना हर महीने कमा रहा है। तो इस तरह आपको डेली लाइफ के हिसाब से आपको सोच समझ के सॉल्व करना है, एकदम इजीली आएगा। तो इसमें ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग करके खुद पे लेके कर सकते हो। हम मैंने कमाया, मैंने इतना खर्चा किया तो कितना बचेगा, या आपको लाइफ टाइम में भी काफी इंपॉर्टेंस होगी। आपके जब बड़े होंगे, जो कैसे कमाएंगे, जब मैनेज करेंगे, आर्थिक नियोजन करेंगे अपने कमाई का, तब आप, आपके पापा मम्मी देखो कमाते होंगे पैसा, तो उसको करते होंगे भाई, इतना कमाया तो इतना यहाँ खर्चे के, इतना यहाँ खर्चे के, एक सिस्टमेटिक प्लानिंग से चली जाती है, ओके। तो उसमें आपको काफी बेनिफिट होगा। चलिए बेटा, अभी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4, ओके। चलिए, और यहाँ पर देखिए दो दोस्त हैं। सैयद भाई ने अपनी कुल आय में से 40,000 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा किया। आपने चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन और साधारण ब्याज के क्वेश्चन ऑलरेडी आपने किए होंगे छोटी कक्षाओं में, तो थोड़ा डिपेंड करता है। तो सैयद भाई ने क्या किया, देखो फिर से देखो, सैयद भाई ने अपनी कुल आय में से 40,000 रुपये निकाला, 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा कर दिया। मतलब 40,000 रुपये के लिए 2 साल के लिए बैंक में उसने पैसा रख दिया, फिक्स डिपोजिट कर दिया। तो बैंक ने उसको 8% का ब्याज दिया, मतलब 1 साल में 100 रुपये पे 8 रुपया ब्याज। 8% प्रति वर्ष का मतलब होता है कि परसेंटेज आउट ऑफ 100 रुपये, हर 100 रुपये पे 8 रुपया, मतलब
इस बार आपने 100 रुपया रखा तो 1 साल बाद वो 108 रुपया हो जाएगा। इस हिसाब से उसने 40,000 रुपया रखा है। अब इसने क्या किया, इसका दूसरा दोस्त है फर्नांडिस, उसने क्या किया, उसने 1,20,000 रुपये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। म्यूचुअल फंड काफी लोग टीवी पे एडवर्टाइज वगैरह देखते होंगे। ओके, अभी निवेश का तरीका एक है, इसमें फायदा नुकसान फायदा होते रहता है। फिर फर्नांडिस ने 120 रुपये म्यूचुअल फंड में 2 वर्षों के लिए निवेश किए। मतलब पहले वाले ने, सैयद भाई ने क्या किया, 2 साल के लिए बैंक में पैसा रखा, इन्हें 2 साल के लिए इन्होंने क्या किया, म्यूचुअल फंड में लगाया पैसा, और 2 वर्ष के फर्नांडिस को 1,92,000 रुपये मिला। यहाँ पे दिया है कि 2 साल पहले 1,20,000 रुपये फर्नांडिस ने म्यूचुअल फंड में लगाया और 2 साल बाद उनको 1,92,000 रुपये हाथ में मिला। तो क्या बोल रहे हैं कि दोनों में से किसका निवेश अधिक लाभदायक है, तो किसको ज्यादा फायदा मिला होगा, जो बैंक में रखा उसको फायदा मिला होगा 2 साल के लिए, कि जिन्होंने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा उनको बेनिफिट होगा, उस तरह जानते हैं। पहले हम लोग सैयद भाई वाला देखते हैं, फार्मूले से देखते हैं, इसके बाद चलेंगे। ये आपका थर्ड हो गया। फोर्थ वाला देखिए आप लोग, देखिए ध्यान से। सैयद भाई ने क्या किया, देखो अभी अपने चक्रवृद्धि का फार्मूला पर आपको ध्यान दिलाता हूँ, आपको याद होगा। ए बराबर याद आ रहा है, पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे 100 घाते n, आपको याद है चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला था, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे 100 घाते n, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए था फार्मूला। देखो एक ही वाला आप लोग पढ़ते थे, आई इज इक्वल टू पी एन आर बटे 100, ये साधारण ब्याज के लिए इंटरेस्ट वाला, ये वाला नहीं है। ये मतलब क्या होता है बेटा, मिश्र धन, याद हो, ये मतलब मिश्र धन होता है, टी मतलब मूलधन होता है, आर मतलब दर होता है, रेट होता है, एन मतलब समय होता है। तो इसके हिसाब से चलेंगे हम लोग, तो ध्यान से देखेंगे कि कितना 1,000 रुपया उन्होंने जमा किया, मूलधन कितना था 40,000 रुपया, 1 प्लस कौन से ब्याज की दर से 8% उसमें दिया है, 8/100, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। क्वेश्चन में दिया था कि सैयद भाई ने 40,000 रुपया बैंक में 2 साल के लिए 8% रेट 8 की दर से उन्होंने 2 साल के लिए जमा किया। अब मुझे इसको सॉल्व करके निकालना है, कैसे सॉल्व करके, ध्यान देखो। अभी 108 108 हो जाएगा, देखो 40,000 गुणे 108/100, 108/100 तिरौड़ा तो भी चलेगा, और ये 2 बार, इसको 2 बार लिखते हैं हम लोग, 108/100 आपको याद होगा, 108 108 हो गया, 108/100 कितनी बार, 2 बार। लेकिन अब इसको सॉल्व करना है मुझे, 4 0 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 0 कट गया, 108 गुणे 108 गुणे 4, सबका गुणा करना है आपको, गुणा लंबा चौड़ा करोगे तो आपको आएगा, समझे कि नहीं। गुणा करने के बाद आपको वहां पे निकलेगा कितना, यहाँ पे निवेश करने पे कितना इनको प्राप्त हो रहा है। ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 4, यहाँ पे 4 गुणे 108 गुणे 108, तीनों का गुणा करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर ये मिश्र धन निकल जाएगा। क्या निकलेगा आपको, मिश्र धन निकलेगा। तो कितना बेनिफिट होता है वो आपको निकलेगा। तो गुणा करें तो 46,656 रुपया, गुणा आपको कर लेना रफली, 46,656 रुपये आएंगे, 46,656 रुपये आएंगे। अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आया कि उन्होंने कितना 1,000 रुपया लगाया था, 40,000 रुपया लगाया था। उन्होंने सिर्फ कितना लगाया था पैसा, 40,000 रुपया लगाया था। आफ्टर 2 ईयर, 2 साल में उन्होंने कितना, 46,656, कितना फायदा हुआ, 6,656 रुपया 2 साल में इनको ज्यादा मिल रहा है, 6,656 रुपया इनको 2 साल में ज्यादा मिल रहा है। उस चीज को आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। अब दूसरे का देखते हैं, ये पहले वाले को मिल गया इतना पैसा, ओके, मतलब 40,000 रुपया लगाया तो 46,656 रुपया हमको मिला। ये फर्स्ट व्यवहार किसका है, ये सैयद भाई का है, ये सैयद भाई का जो व्यवहार किया था बैंक से उनका, सैयद भाई का। दूसरा कौन, फर्नांडिस, फर्नांडिस का उन्होंने क्या किया, देखो उन्होंने क्या इतना लगाया था, फर्नांडिस को जो उन्होंने जो निवेश किया 1,20,000 रुपये किया, 2 साल प्राप्त राशि कितना हो गया, इनको जो लाभ है निवेश का, इनका जो लाभ है फर्नांडिस का, इनको 1,92,000 रुपया मिला, एक, और कितना लगाया था, 1,20,000 रुपये उन्होंने लगाया था। ध्यान दो क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि 1,20,000 रुपये इन्होंने इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में, आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद उन्हें 1,92,000 रुपये मिला, क्वेश्चन में दिखा रहा है। तो सीधा सीधा इनको 72,000 रुपये का बेनिफिट मिला, 72,000 रुपीज का इनको क्या लाभ मिला। क्वेश्चन के प्रश्नानुसार इन्होंने म्यूचुअल फंड में 1,20,000 रुपया लगाया, आफ्टर 2 ईयर्स उन्होंने उनको 1,92,000 रुपया मिला, 1,92,000 रुपया मिला। और उसका डिफरेंस देखा जाए दोनों का
तो 72,000 रुपया इनको ज्यादा मिल रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, ये 72,000 रुपया और इनका डिफरेंस कितना है, 6,656 रुपया। ओके, ये डिफरेंस। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, इन्होंने 1,20,000 रुपया लगाया, इन्होंने सिर्फ 40,000 रुपये लगाया। तो हम खाली 72,000 और 6,656 को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दोनों अमाउंट सेम। अगर दोनों ने सेम अमाउंट लगाया तो तुरंत मालूम पड़ता, बट इन्होंने अमाउंट अलग अलग लगाया है। ध्यान रखिए, इन्होंने सिर्फ 40,000 रुपया लगाया, तो इन्होंने क्या किया, आपको यहाँ पर 1,20,000 रुपया लगाया है। इस चीज को भी आपको दिमाग में रखना है, समझा? इस चीज को दिमाग में रख के आपको करना है। ओके, चलिए, वही आपको कंपेयर करना है। अभी मैं आपको बता दूं कि अगर कंपेयर करें तो कैसे होते हैं। जैसे अभी इनका देखो कि अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर 1,20,000 रुपये लगाए हैं तो इनको कितना मिलता है, इनको मिला 1,92,000 रुपये इनको रिटर्न मिलता है। 1,20,000 रुपये लगाने पर इनको रिटर्न कितना, 1,92,000 रुपये लेके। अगर इन्होंने 40,000 रुपये इन्होंने भी लगाया होता, कितना लगा, अगर 40,000 रुपये लगाया होता इन्होंने, तो इनको कितना रिटर्न मिलता। अगर ये आपको मालूम पड़ जाता है तो आप क्लियर हो जाओगे। तो दोनों कंपेयर, और 40,000 लगाने पे इनको 46,000 इतना मिला। ओके, इनको 46,000 रुपये मिला, मतलब 6,656 रुपये ज्यादा मिला। और 40,000 लगाने पे इनको कितना मिलता वो आपको निकालना है। ओके ओके, और वो आपको निकाल के दिखाना है। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या तीरे उड़ा कर सकते हैं हम लोग सॉल्व करने के लिए इसको। देखो 1,20,000 गुणे x बराबर, इसका गुणे 1,92,000 गुणे 40,000, x बराबर, तो सॉल्व करिए आप लोग। देखो 1,92,000 गुणे 40,000 बटे 1,20,000। मैंने सिर्फ इसका तीरे उड़ा किया, ध्यान में रखिए। कंपेयर करने के लिए दोनों अमाउंट सेम करेंगे। अगर फर्नांडिस 1,20,000 लगा तो 1,92,000 रुपये मिला। अगर फर्नांडिस 40,000 लगाते तो कितना पैसा मिलता, तभी तो कंपेयर होगा ना, दोनों के सेम पैसा। तो यहाँ पे देखो 0 को 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखो 4 3 12, 3 से इसको भी काट सकते हो आप लोग। यहाँ पे 3 से इसको काटिए आप लोग, 3 से 18, 3 चौके 12, फिर 1 2 3, 64,000 रुपया। कितना मिला इनको, 64,000 रुपीज। 64,000 रुपीज इनको मिलता है। अब देखो, अब एकदम सवाल क्लियर हो गया आपको कि देखो सैयद भाई ने 40,000 रुपया लगाया तो 46,656 रुपये कमाया। अगर ये 40,000 रुपया लगाते तो 64,000 रुपये कमाते। तो किसका ज्यादा फायदेमंद है, फर्नांडिस भाई साहब का। जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है 1,20,000 पे 1,92,000 रुपये कमा रहे, तो 40,000 रुपये वो 64,000 रुपये कमाते हैं। और वहीं पर सैयद भाई ने बैंक में जमा किया तो 40,000, सिर्फ इनको 46,656 रुपया मिलते। यहाँ पर हम देख सकते हो कि 64,000 जो ये ज्यादा है, किससे, 46,656 रुपये से ज्यादा है। तो किसका पैसा ज्यादा है, फर्नांडिस का। तो किसका ज्यादा लाभप्रद रहा है, फर्नांडिस। म्यूचुअल फंड में जो फर्नांडिस ने पैसे लगाए वो बैंक की अपेक्षा उनका ज्यादा लाभदायक सिद्ध हुआ है। फिर से एक बार क्विक रिवीजन दे रहा हूं बेटा, ध्यान दो। सैयद भाई ने 40,000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लिखा मैं, 40,000 रुपया लगाया 2 साल के लिए 8% की दर से लगाया, तो उनको 46,000, बैंक कितना 46,656 रुपये रिटर्न दे रही 2 साल आफ्टर 2 ईयर। इसके अलावा फर्नांडिस का देखा जाए तो उन्होंने क्या किया, 1,20,000 रुपया लगाया तो उनको 2 साल बाद 1,92,000 रुपये रिटर्न मिला, तो उनको 72,000 रुपये का फायदा हुआ। ओके, ये दिमाग पर रख सकते हैं। अगर एक चीज दिमाग पर रखें, अगर 1,20,000 रुपये लगा के 1,92,000 रुपये इनको मिल रहा है, तो 40,000 लगाते तो कितना मिलता, क्योंकि दोनों का 40,000 तो इनका भी 40,000 रुपये कंपेयर करके तभी मालूम पड़ेगा लाभ और किसका है। तो 40,000 रुपये कितना मिलेगा, तो यहाँ इसको तीरे गुणा कर ले। तीरे गुणा करने पे कितना, 64,000 रुपये। मतलब अगर फर्नांडिस भाई साहब 40,000 रुपया म्यूचुअल फंड लगाते तो उनको 64,000 रुपया मिलता। उसी जगह इन्होंने 40,000 लगाया तो इनको 46,000 मिला। तो फर्नांडिस भाई साहब का पैसा ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा लाभप्रद है। तो क्वेश्चन पूछा है कि किसका अमाउंट, किसका व्यवहार ज्यादा लाभप्रद है, यही क्वेश्चन में क्लियरली पूछा है कि किसका निवेश अधिक लाभदायक है। तो क्वेश्चन में लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि हाँ, फर्नांडिस का जो व्यवहार है वो अधिक लाभदायक है। ओके, उस चीज को ध्यान में रखे करना है आपको। एक थोड़ा बड़ा सा है तो दिमाग पर करेंगे, थोड़ा सा आ जाए। चलिए ठीक है, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा। अभी 5वां क्वेश्चन,
देख लो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। पांचवा भी सेम है, पहला क्वेश्चन जैसा ही है। समीरा अपने मासिक आय में से 3% सामाजिक कार्य में, 90% स्वयं के लिए खर्च करती है। खर्च कर रही है, कितना खर्च कर, देखो 3% सामाजिक कार्य में जो चंदा विंदा देते हैं गरीबों के लिए जो भी है वहाँ खर्चा कर रही है। 90% खुद का खर्चा, टोटल वो 93% खर्चा करती है। जो भी कमाती है महीने का उसमें 90% खर्चा कर देती है। इतना करने के बाद भी उसके पास कुल 1750 रुपये बचे रहते हैं। तो आपको वही आपको सॉल्व कर तिरुड़ा करके सॉल्व करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। सैयद भाई फर्नांडिस भाई चले गए लाभ उठा के। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए आप लोग। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद डाउट सेशन आपका जो भी रहेगा क्लियर करेंगे। देखिए क्या दिया बेटा इसमें। समीरा, तो जैसे जानते हैं कि माना समीरा की मासिक आय बराबर 100 रुपये। टोटल जो खर्च कर रही है 3% वहां पर खर्च किया, 90% अपने ऊपर खर्च किया, टोटल मिला के उसने 93% खर्च कर दिया। तो यक्स का 93% जो खर्चा कर रही है, एक्स गुड़े 93/100 हो गया। कुछ भी कटेगा नहीं तो सीधा 93x/100 इतने रुपए वो खर्चा कर रही है। बचत कर रही है 1750 रुपया। तो बचत पर आपके पास है जो कि प्राप्त राशि इसकी जो है, जो कमा रही है, जो खर्चा कर रही है, इसका जो बचेगा तो बचत में आ जाएगा। प्राप्त कितना, 100 रुपया कमा रही है। खर्चा कितना करे भाई, 93, 100 रुपया खर्चा कर रही है। बचत कितना है, 1750। 1750 जरा बचत खोलो, ये 1750 ही है जो उतना वो क्या करे, खर्चा करे। अब मुझे क्या करना है, इसका तीर उड़ा कर देना है। पहले यहाँ शुरुआत करते हैं, कुछ नहीं, यहाँ पर 1 है, 100 गुड़े 100 हो गया, 100x माइनस 93x इज इक्वल टू 1750 है। अभी देखो 100 इधर जा गुड़ा हो जाएगा और 100 में से 93 गया तो कितना बचेगा बेटा, 7x बचेगा आपका। यहाँ पे 1750 गुड़े 100, 2 जीरो बढ़ गया। इस 7 से इसको भाग देंगे हम लोग। यहाँ पर 75 करेंगे। x इज इक्वल टू 1750 सवाल आ गया बटे 7। ठीक है, 7 से इसको भी काटेंगे। ठीक है, 7 से कम 7, 17 है, 7 दूनी 14, ओके 3, 7 बचे 35, 3 जीरो 1 2 3, 7 से काटे तो 25,000 है। तो 25,000 यहाँ पर आ रहा है। मतलब कि समीरा की जो मासिक आय कितना है, 25,000 रुपये महीना है। क्या लिखेंगे, समीरा की मासिक आय बराबर 25,000 पर मंथ, 25,000 प्रति महीने रुपए कमाती है। ओके, ये आपको दिमाग पर रखना है। सिर्फ इसमें हमको यही पूछा है कितने रुपए महीने कमाती है। फिर से देखिए, समीरा की मासिक आय पता नहीं कितना महीना कमाती है, माना 100 रुपये कमाती है। खर्च टोटल 93% कर रही है, मिला के 90% खर्च कर रही है। तो यक्स का 93%, यक्स पूरे 93/100 कटेगा नहीं तो 93x/100 रुपये में खर्चा करे। फिर अपने फार्मूले पर आ जाएंगे। प्राप्त राशि ने कमाई राशि में से खर्च करके जो बचेगा वो बचत होता है। प्राप्त राशि कितना, 100 रुपया कमा रही है, 93x/100 खर्च कर रही है, बराबर 1750 का सीधे गुणा करोगे, गुणा करते हुए काटते पीटते 25,000 रुपये आएगा। तो इससे होता है कि वह प्रति महीना 25,000 रुपये कमाती थी। तो आप अगर ध्यान देखो, क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर तीसरा और क्वेश्चन नंबर 5वां, 1, 3 और 5, ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन है वही है, पहला, तीसरा, 5वां सेम इसी एक ही फार्मूले पे क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन सेम टू सेम एक ही क्वेश्चन जैसे आपको प्राप्त राशि खर्च बचत वाला क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा और दूसरा, ये थोड़ा सा दूसरा और चौथा क्वेश्चन अलग है। सेकंड ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये अलग अपना टाइप क्वेश्चन है। ये तीनों एक जैसे क्वेश्चन, तो 1, 3, 5 में कोई तकलीफ नहीं होगी। ओके, थोड़ा सा चौथा वाला जो क्वेश्चन है उसको सैयद भाई फर्नांडिस को उसको थोड़ा ध्यान देना, बाकी कोई जरूरत नहीं, बाकी सब एकदम सिंपल क्वेश्चन है आपको। ठीक है, तभी आपका डाउट सेशन में स्टार्ट करता हूँ। जो भी आपको डाउट है
उसका डाउट में देखो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में जो भी आपको उसमें स्टेप डाउट है वो आपको पूछना तो क्लियरली होगा। पूरा क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करके बताना, समय कम रहता है, काफी बच्चे रहते हैं सबका डाउट क्लियर करने के लिए। ठीक है, ओके 10 मिनट बाकी, मैं डाउट से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके सर, धीरे सर, बच्चों को बच्चों पूछो डाउट क्या है आपके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलिए। सर आपने जो तीसरा प्रश्न हल किया, निखिल वाला, हाँ बोलो बोलो। सर आपने तीसरा प्रश्न जो हल किया था सर, उसमें टोटल हमको जितना खर्च हुआ है उसका परसेंट दिया है ना? हाँ परसेंटेज, खर्च में सभी क्वेश्चन में खर्च का परसेंटेज दिया है बेटा। हमको उसका मूल्य आय निकालना था ना सर? नहीं, तो हमको निकालना है कि टोटल महीने में वो कितना कमा रही है, जो कि हमको पता नहीं, इसलिए उसके यस मानते हैं। महीने में कितना कमा रहे हैं, पगार कितनी, वो हमको निकालनी है सभी क्वेश्चन में। ओके ठीक है, ओके नेक्स्ट नेक्स्ट। नमस्ते सर। हाँ बेटा बोलो। सर आप जितने भी क्वेश्चन हल किए हैं उसे और भी तरीके से हल कर सकते हैं? हाँ थोड़ा बहुत हो, आगे पीछे हो सकता है। ओके सर, थैंक यू। बेटरली तरीका ऐसा ही है, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। और जो स्टैंडर्ड मेथड है ये स्टैंडर्ड मेथड है, और थोड़ा बहुत आप भी प्रश्नों का अपने हिसाब थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, सही होगी। नेक्स्ट सर, हाँ बोलो बेटा। जो सैयद भाई का मुझे समझ में नहीं आया कुछ। सैयद भाई वाला, हाँ देखो सैयद भाई वाले क्वेश्चन में दो पार्ट है मैडम। बेटा बेटा देखो, पहला किसका पार्ट है, सैयद भाई का है ना। दोनों जन ने 2 साल के लिए, सैयद भाई ने क्या किया, पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट किया उन्होंने, बैंक में, समझ में आ रहा है। और फर्नांडिस भाई ने क्या किया, पैसा कहाँ पे अपना इन्वेस्ट किया, निवेश किया म्यूचुअल फंड में, समझे कि नहीं। तो पहले सैयद भाई का जो बैंक वाले हो वो अपना जो ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से लेते हैं। किस हिसाब से लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से लेते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला है उसके हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा। जो चक्रवृद्धि ब्याज है, अभी देखो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला मैंने बताया कैसा होता है, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बटे 100 घाते n। ये चक्रवृद्धि ब्याज का बैंक का जो फार्मूला होता है, जो ब्याज है इससे देती है। अभी इससे ए मतलब टोटल पैसा, ये जो 40,000 परमिशन दे रहे हो स्कॉलरशिप की पढ़ाई के लिए जाना है। जा अरे 40,000 रुपये इन्होंने लगाया 1 प्लस 8% की ब्याज की दर से, और बटे 2 साल के लिए। जब उसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना मिला था टोटल बेटा, 4,656 शायद आया था। मतलब उन्होंने 40,000 रुपये लगाया, उन्होंने कितना मिला, 4,656 रुपया मिल रहा है। ठीक है, इनको बैंक ने दिया, मतलब 6,656 रुपये का फायदा दिया। जब फर्नांडिस ने पैसा लगाया उन्होंने म्यूचुअल फंड में, तो उन्होंने कितना रुपया लगाया था, 1,20,000 रुपया लगाया था। उनको रिटर्न कितना मिला, 1,92,000 रुपये रिटर्न मिला। कितना मिला, 1,92,000 रुपये रिटर्न। तो इनको लगभग 72,000 रुपये ज्यादा मिले। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ 40,000 रुपये लगाया, इन्होंने 1,20,000 रुपये लगाया था। तो उस चीज को कंपेयर करना है कि किसका ज्यादा होगा। तो अगर 1,20,000 लगा के 1,92,000 मिलता, अगर 40,000 रुपये खाली लगाते पैसा, तो इनको कितना मिलता, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके समझाया था, तो इनको 64,000 रुपये मिलता, समझे। देखो सैयद भाई ने 40,000 रुपये लगा तो 46,000 रुपया कुछ मिला, ये 40,000 रुपये लगाते तो इनको 64,000, तो इनका ज्यादा फायदेमंद है ना, इनका ज्यादा फायदे। म्यूचुअल फंड को 64,000 रुपये दे रहा है, जबकि बैंक सिर्फ कितना दे रही है, 4,600 रुपये दे रही है, 656 रुपये दे रही है। तो किसका बेनिफिट ज्यादा हुआ, फर्नांडिस भाई का, वो आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट, हेलो हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर मेरे को चौथी सवाल का तिरिया गुड़ा वाला नहीं समझ में आया। तिरे गुड़ा इसका, हाँ सर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो ऐसे सिंपल से तो बता रहा हूं। देखो अब जैसे 4 पार्ट है ना, 1 2 3 4 पे 1,20,000 लगा तो कितना मिलता है, 1,92,000 रुपये मिल रहा है। 40,000 रुपये लगा कितना मिलता है पता नहीं, तो मैंने यस माना। तो इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे करो। कैसे, देखो 1 लाख, देखो 1,20,000 गुणे x बराबर ये दोनों का गुणा 1,92,000 गुणे कितना बेटा, 40,000। अब देखो ये यस निकलना है ना, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, उधर चले जाएगा। एक बराबर कितना हो जाएगा, 1,92,000 गुणे 40,000 है,
बटे कितना हो गया 1,20,000, 1,20,000 है ना। अब इसको जब सॉल्व करोगे ओके 1,20,000 इसको सॉल्व करेंगे हम लोग 1 2 3 4 1 2 3 4 कट गया 4 3 12 हो गया। 3 से इसको काटो, इसको 3 से काटेंगे 3 छक 18 और 1 बचा 3 चौके 12 3 0 इधर कितना हो गया आपका देखो 64,000 रुपया हो गया। तो इस तरह इसका इससे गुणा करो तो आ जाएगा सही, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालना। हाँ सर ठीक है सर। ओके नेक्स्ट सर हाँ बेटा सर पांचवे क्वेश्चन का प्रति राशि बराबर 32 के नीचे x माइनस 93 आपकी आवाज नहीं आ रही पीछे, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा, पीछे आवाज आ रही कुछ आपको बैक साउंड में। हेलो सर। हाँ बोलो सर x माइनस 5 सवाल का x माइनस 93 बत्ते 100 था ना। हाँ हाँ वो 100x माइनस 93x बत्ते 100 कैसे हो गया? कैसे सॉल्व होगा? नीचे नीचे कैसे हो गया? देखो देखो 1 रुपया कमाता है बराबर है, यही था ना लास्ट और पांचों क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप ना। यस सर। कितना है और खर्च कितना किया 93x बटे 100 इतना खर्च किया उसने ना। हाँ सर। खर्च किया बराबर कितना है, कितना बचत कर रहा है 1750। देखो इसका चला कैसा बटे 1 इसका 3 गुणा देखो कैसे होता है 100 1 कम 100 ये इसका गुणा इससे होता है 101 और इसका गुणा इससे होता है 93x समझा, इससे 3 गुणा बोलते हैं। देखो नीचे वाले गुणा इससे होता है 100x और 93x दोनों गुणा करके ऐसे को बराबर कितना हो गया 1750। अब 100 में से 93 घटा तो कितना हो गया 7x। अरे 100 है ना ये यहाँ भाग है बराबर क्रॉस करके उधर जा रहा है, जब उधर तो भाग का उधर गुणा हो जाएगा। 1750 गुणे 100 ऐसा होगा, इस हिसाब से भाग दे दोगे आपका आंसर निकल जाएगा। पक्षांतर कर रहे हैं ध्यान दो, पक्षांतर हो रहा है सब, पक्षांतर से निकल रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट बोलिए। नेक्स्ट यस दिलीप नेक्स्ट बोलो फटाफट। बोलो बेटा। वो क्वेश्चन तो हमने आज देखा कि आर्थिक नियोजन बहुत ही एमपी चैप्टर इसका 6.1 हमने पूरा 5 क्वेश्चन किया, उसको आप जरा घर पे जरा अच्छे से एक बार अच्छी तरह रिवाइज कर लिए। ओके वेरी सिंपल। ओके बाय गुड बाय।